जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये चुनाव हम जानते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जनता की सेहत के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। जनता की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। डबल इंजन सरकार जो पैसा विकास के लिए दे, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए दे, और सब पैसे का उपयोग सही ढंग से हो सके, इसके लिए उस प्रकार का बोर्ड बने। और सौभाग्य से नगर विकास के मंत्री तो ए.के. शर्मा जी है। यहाँ के विकास के लिए पैसे की कहां कमी आने वाली है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर परिवर्तन आप देख सकते हैं। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को हम पूरा देश अनुभव कर सकता है। भारत का यह दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। लेकिन 2014 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट था, शक की निगाहों से देखे जाते थे। ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने था और मऊ और आजमगढ़ के नौजवानों के सामने जो संकट पैदा हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, आज भारत न केवल वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहा है, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं संकट आता है, संकट मोचक के रूप में दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। पूरी दुनिया उनकी ओर देखती है। भाइयों बहनों, G20 जैसे दुनिया के 20 बड़े देशों को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, या फिर दुनिया के हर संकट का समाधान करने का वादा रखने की सामर्थ्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। और उनके नेतृत्व में जहां वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है, वहीं साथ ही साथ देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों ने भी एक नई गति पकड़ी है। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर नई फैक्ट्री की स्थापना और कहीं एक्सप्रेस हाईवे, ये आज नई पहचान बना रहे हैं। गरीबों के लिए मकान की सुविधा, गरीबों के लिए शौचालय की सुविधा, गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के जैसे संकटपूर्ण समय में 80 करोड़ भारतवासियों को, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अगर किसी ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, लेकिन भारत ने करके दिखाया। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो पैसा मकान के लिए आता है, ये पैसा गरीब के खाते में सीधे चला जाए और उसका मकान बन जाए। गरीब के लिए जो शौचालय आता है, इससे उस गरीब का शौचालय बन जाए। उज्ज्वला योजना का कनेक्शन गरीब को मिल जाए।
5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर गरीब को मिल जाए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए किसी भी नौजवान को और किसी भी नागरिक को भटकना न पड़े, ऑनलाइन इसकी सुविधा उपलब्ध हो। तो मऊ से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार की शुरुआत हो गई है और मऊ में जहां सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव की अगर बात की जाए तो 11 मई को मतदान होना है, जिसके लिए तमाम जो दिग्गज है पुरजोर लगा रहे हैं कि किस तरीके से जनता को लुभाया जाए। और इसी कड़ी में स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मऊ से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शुरुआत पूर्वांचल से की है और पूर्वांचल में सीएम योगी आदित्यनाथ की विजय प्रतीक्षा आपने देखी और तमाम चीजों को गिनवाया, किस तरीके से सरकार की उपलब्धियां रही है। मऊ में आज जनता सुरक्षित है, गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर भी हमारी सरकार की तरफ से दिया गया। जनता की सेहत के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।